गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। भजन संहिता की किताब, उसका 75वां अध्याय और उसकी पहली आयत। वहां पर लिखा है, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, इस संसार में रहते हुए हम जितने भी परमेश्वर के बच्चे हैं, हम सब लोग प्रभु के आश्चर्य कर्मों का हमारे जीवन में कई बार हम लोग अनुभव करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या परमेश्वर के सब बच्चे परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का दूसरों के आगे वर्णन कर रहे हैं? जब हम हमारे जीवन की गवाही दूसरों को देते हैं, तब परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है, हमारे परमेश्वर के नाम की बड़ाई होती है, हमारे यीशु मसीह का नाम लोगों के बीच में महिमा पाता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि कई लोग अपने आश्चर्य कर्म को पाकर ना ही धन्यवाद करते हैं और ना ही उस गवाही को दूसरों के बीच में बांटते हैं। बाइबल में 10 कुड़ियों को जब यीशु मसीह ने चंगा किया, तो 10 में से सिर्फ एक ही यीशु के पास लौटा। तब यीशु ने कहा, क्या 10 को चंगा नहीं किया था? तो परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए और प्रभु का धन्यवाद करने के लिए क्या एक ही व्यक्ति वापस लौटा है? हाँ, इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने चमत्कार से प्रेम रखने वाले हैं, जो सिर्फ लेने की ही अपने जीवन में इच्छा रखते हैं। लेकिन उनको जब अवसर मिलता है कि वो अपने जीवन की गवाही के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा दे, तब वे लोग वो अवसर का इस्तेमाल नहीं करते। यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर, जब लोगों के बीच में अद्भुत और आश्चर्य कर्म कर रहे थे, तब वो काम इतने सारे थे कि संत यूहन्ना कहता है कि यदि उस सब कामों का वर्णन किया जाए और उसकी किताबें लिखी जाए, तो वो कहता है कि संसार में रखने के लिए जगह कम पड़ जाए, इतनी सारी किताबें इकट्ठा हो सकती है। हमारे परमेश्वर के काम थोड़े नहीं है, परमेश्वर के काम बहुत ही ज्यादा है। अगर हम सब लोग प्रभु के अनुग्रह के बारे में, उसके आश्चर्य कर्म के बारे में, अपने जीवन में हमने प्राप्त किए उस अनुभव के बारे में लिखना जाए, तो भी हम कितना कुछ लिख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हमारी गवाही परमेश्वर के लोग होकर दे। आज कलीसिया के अंदर भी क्यों गवाही का टाइम दिया जाता है कि वो गवाही परमेश्वर को महिमा दे जब हम उसे प्रकट करें। वो गवाही जो सुन के दूसरे लोगों का भी विश्वास बढ़े और वो भी जाने कि परमेश्वर इनके लिए कर सकता है, तो हमारे लिए भी कर सकता है। परमेश्वर के लोग, हमें 2 बातों का खास ध्यान रखना है कि हमें हमेशा एक धन्यवादी हृदय रखते हुए प्रभु को महिमा देना है और उसे धन्यवाद देना है, क्योंकि वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं। और दूसरी बात कि हमें हमारे जीवन की गवाही लोगों के सामने प्रकट करनी है और परमेश्वर को महिमा देना है। आइए आज के इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें ये अनुग्रह दिया, जीवित लोगों की भूमि पर उठाया। प्रभु आज तक आपने हमारे जीवन में जो भी बड़े बड़े काम किए हैं, हम उस सारे कामों का वर्णन प्रभु दूसरों के सामने कर सके और आपकी परमेश्वर महिमा हम हमारी गवाही के द्वारा प्रकट करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.